बच्चों, मैं अशोक कुमार क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस लेसन 2 को वीडियो पार्ट 1 के माध्यम से टाइप्स ऑफ फूड भोजन के प्रकार के बारे में बता चुका हूँ। आज मैं वीडियो पार्ट 2 के माध्यम से बॉडी बिल्डिंग फूड के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। पॉइंट्स: Proteins are complex organic compounds containing carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. Some proteins also contain phosphorus and sulfur or some metals. A protein molecule is made up of a large number of smaller molecules called amino acids. Our body can make only 10 amino acids. There are called non-essential amino acids. 10 amino acids must be present in food. These are called essential amino acids. अर्थात प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है। कुछ प्रोटीन में फास्फोरस, सल्फर या कुछ धातुएं भी होती है। एक प्रोटीन अणु बड़ी संख्या में छोटे अणुओं से बना होता है जिन्हें एमिनो एसिड कहा जाता है। हमारा शरीर 10 अमीनो एसिड से बना सकता है। इन्हें गैर आवश्यक अमीनो एसिड कहा जाता है। भोजन में 10 अमीनो एसिड मौजूद होने चाहिए। इन्हें आवश्यक अमीनो एसिड कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड, अर्थात शरीर निर्माण करने वाले प्रोटीन भोजन है। फैक्ट्स: यू स्किन, हेयर, मसल्स एंड नेल्स, द वूल ऑफ शीप, बियर, लैम्स एंड अदर एनिमल्स एंड द सिल्क आर ऑल प्रोटीन्स। हमारी चमड़ी, बाल, मांसपेशी, नाखून, भेड़ के ऊन, भालू, भेड़ के बच्चे एंड अदर एनिमल्स यानी दूसरे जानवर, सिल्क, ये सभी प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन आर ऑब्टेन फ्रॉम 2 सोर्स, एनिमल एंड प्लांट्स। मिल्क, मीट, एग्स, फिश आर द मेन सोर्स ऑफ एनिमल proteins. All plants contain some proteins, but groundnuts, cereals, beans, wheat and maize and pulses, dal are best source of protein. Best source of protein. Protein help in digestion, body growth, tissue repair, and in catalyzing सर्टेन बायोलॉजिकल प्रोसेस। प्रोटीन 2 स्रोतों से प्राप्त होते हैं, पशु और पौधे से। दूध, मांस, अंडे, मछली, पशु प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। सभी पौधों में कुछ प्रोटीन होते हैं, लेकिन मूंगफली, अनाज, बीन्स, गेहूं और मक्का और दालें प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। प्रोटीन मदद करता है पाचन में, शरीर की वृद्धि में, ऊतक की मरम्मत में और कुछ जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को उत्प्रेरित करने में। नेक्स्ट, प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। दे हेल्प इन बिल्डिंग द न्यू टिश्यू। देयर आर ए पार्ट ऑफ आवर ब्लड एंड दे हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग of our body. Extra protein is also needed when body has to do repair work or to fight against infection. Some protein is essential in our daily life. Food has little amount of stored protein. If more is eaten than is required, it get converted into fats and get deposited in the body. अर्थात हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। वे नए ऊतक के निर्माण में मदद करते हैं। वे हमारे रक्त का एक हिस्सा है और वे हमारे शरीर के समुचित कार्य में मदद करते हैं। शरीर को मरम्मत कार्य करने या संक्रमण से लड़ने के लिए अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कुछ प्रोटीन हमारे दैनिक जीवन में आवश्यक है। भोजन में संग्रहित प्रोटीन की मात्रा कम होती है।
यदि आवश्यकता से अधिक खाया जाता है तो यह वसा में परिवर्तित हो जाता है और शरीर में जमा हो जाता है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स contains carbon, hydrogen and oxygen. The bulk of what we eat consists of carbohydrates. The simplest carbohydrates are sugars like glucose and fructose. While glucose is found in grape juice, fructose is found in honey. Glucose can be broken down very quickly by the body to release energy. That is why it is given to proteins and sports persons who are a quick supply of energy. Carbohydrates are formed in plant during photosynthesis. Carbohydrates are the main and the cheapest source of energy for our body. And therefore कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। अर्थात कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। हम जो खाते हैं उसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट शर्करा और ग्लूकोज जैसे शर्करा होते हैं, जबकि अंगूर के रस में ग्लूकोज पाया जाता है। शहद में फ्रुक्टोज पाया जाता है। ऊर्जा जारी रखने के लिए शरीर द्वारा ग्लूकोज को बहुत जल्दी से तोड़ा जा सकता है। यही कारण है कि उन रोगियों और खिलाड़ी व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्हें ऊर्जा की त्वरित आपूर्ति की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य और सबसे सस्ता स्रोत है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट को इसलिए कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। All the components of food are required by the body to maintain the various life process in living organisms. जीवित जीवों में विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं को बनाए रखने के लिए शरीर द्वारा भोजन में सभी घटकों की आवश्यकता होती है। Next, there are many types of carbohydrates like number 1 sugars, glucose, fructose, sucrose, jaggery, etc. Number 2 cellulose, rugged. Number 3 starch, rice, wheat, potato, maize, etc. Number 1 sugar. Sugars are the carbohydrates having sweet taste, and main source of sugar in our food are glucose, milk, apples, grapes, mango, sugarcane, etc. Sugar is soluble in water. Refined sugar is a pure carbohydrate. Sugar lacks protein, vitamins and minerals. अर्थात कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शुगर अर्थात शर्करा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, गुड़ आदि। नंबर 2 सेलुलोज मोटा चारा होता है या मोटा खाद्य पदार्थ होता है। नंबर 3 स्टार्च, राइस, व्हीट, पोटैटो, मेज, etc. स्टार्च के अंतर्गत चावल, गेहूं, आलू, मक्का इत्यादि आता है। नंबर 1 शुगर ऑल दी कार्बोहाइड्रेट। नंबर 1 शुगर अर्थात शर्करा कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो स्वाद में मीठा होता है। हमारे शरीर में चीनी के मुख्य स्रोत ग्लूकोज, दूध, सेब, अंगूर, आम, गन्ना आदि पानी में घुलनशील है। रिफाइंड चीनी एक शुद्ध कार्बोहाइड्रेट है। चीनी में प्रोटीन, विटामिन और खनिज की कमी होती है। नेक्स्ट 2 सेलुलोज डू नॉट हैव एनी flavor of taste. It is derived from plant. Cellulose is present in woody plant cell, wall, cotton, etc. Number 3 starch. Starch doesn't have any flavor or taste. It is soluble in water. Major source of starch are rice, wheat, potato, etc.
Cellulose do not have any flavor or taste. It is derived from plants. Cellulose is present in wood, plant cell, wall, cotton, etc. अर्थात सेलुलोज का कोई स्वाद नहीं होता है। यह पौधों से प्राप्त होता है। सेलुलोज वुडी प्लांट सेल, वाल, कॉटन आदि में मौजूद होता है। नंबर 3, स्टार्च का कोई स्वाद नहीं होता है। यह पानी में घुलनशील है। स्टार्च के प्रमुख स्रोत चावल, गेहूं, आलू इत्यादि है। धन्यवाद।